जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। मुजफ्फरपुर के पताही में उनकी रैली होगी और जिले के 11 विधानसभा से 2 लाख कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा। जाति गणना की रिपोर्ट के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार है शाह के सियासी मंत्र का। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा था। दोनों ही पार्टियों के हिस्से में 17-17 सीटें आई थी और बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू को 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। और अब चुनावी समीकरण बदल चुका है, तो अब नए तरीके से समीकरण बनाने की जरूरत है और साथ ही कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की भी जरूरत है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और सहयोगी चंदन मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, मुजफ्फरपुर के पताही में आज अमित शाह की रैली होनी है, क्या तैयारियां चल रही है इस रैली को लेकर, चूंकि कार्यकर्ताओं का महाजुटान होने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं, आज पताही हवाई अड्डे में 11 बजे अमित शाह जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले जो है कि किसान के साथ संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि 11 विधानसभा अंतर्गत लगभग 2 लाख लोग वहां पर जुटेंगे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। और तैयारी जो है, तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जी बिल्कुल। साथ ही चंदन, अगर बात करें तो आज बीजेपी नेताओं को इस बात का भी इंतजार होगा कि आज अमित शाह की तरफ से कौन से मंत्र दिए जाएंगे, चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जाएगी। ऐसे में अगर बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता आज पहुंच रहे हैं बीजेपी के? जी, बीजेपी के अगर बड़े नेता की बात अगर करते हैं तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम कई जो है पूर्व मंत्री जो है कि वहां पर पहले से पहुंच चुके हुए हैं। जी बिल्कुल। साथ ही चंदन, इंतजार होगा कार्यकर्ताओं का कि आज अमित शाह अपने भाषण में क्या बोलेंगे, खास करके लोकसभा और आगामी आने वाले 2025 के विधानसभा को लेकर भी आज अमित शाह का दौरा बेहद अहम है। ज्यादातर के जो ये लोकसभा चुनाव होना है और उसके लेकर भी जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को वह जो है बीजेपी जो है मंत्र देंगे और लगभग जो है कि यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ जुटेगी। यहाँ दावा किया जाता है कि ज्यादातर के चुनावी दौरे को लेकर ही अमित शाह का दौरा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 चुनाव में नीतीश लालू मुक्त बिहार बनाने का सपना साकार होने की नींव अमित शाह रखेंगे। साथ ही बिहार में ठग बंधन के लोगों को बड़ी चेतावनी अमित शाह देंगे। कल 5 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले और ये बड़ा स्पष्ट तौर पर मैसेज जाने वाला है कि बिहार में जो ठगबंधन के लोग हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है कि मुजफ्फरपुर की पावन धरती से ये शंखनाद होगा कि 2024 में बिहार की सभी सीटों पर जीतने का काम बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग करेंगे। इधर अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे को लेकर सियासत जारी है। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मोदी ने कहा था कि पताही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जमीन नहीं दी, नीतीश कुमार को सिर्फ नालंदा की चिंता है। 2 साल से ऊपर हो गया लेकिन जमीन नहीं मिली है। तो मोदी जी बोले थे कि पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। तो वर्धमान महावीर की धरती है, वैशाली लोकसभा में है, उसी धरती पर बोल दिया कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट चालू हुआ ही नहीं। तो टमटम चालू हो रहा है। क्या करवा रहे थे इतना दिन से? उड़ान स्कीम के तहत था। पढ़ाइए मत नित्यानंद राय जी, ठीक है, आप पर सामाजिक उन्माद का मुकदमा है, हम पर वो मुकदमा नहीं है। उड़ान स्कीम जो छोटे छोटे एयरपोर्ट जहाँ हैं
वहां पर जहाज उड़ाने की योजना थी, जिसमें कि पताही का एयरपोर्ट था, गोपालगंज का था। हमारे माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने सांसद को भी पत्र भेजे थे कि हमको 475 एकड़ जमीन दीजिए। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जो पटना का विकल्प बनेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा की चिंता सताती है, अच्छी बात है, लेकिन मुजफ्फरपुर का क्या गुनाह है? आज 2 साल से ऊपर हो गया, आप मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था क्यों नहीं बनाए? तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर के पताही में अमित शाह की रैली है, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ से तैयारी की गई है। इसके साथ ही 11 विधानसभाओं से 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा। वहीं आज कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार है कि आखिर अमित शाह अपने भाषण में क्या कुछ बोलेंगे। साल 2019 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जेडीयू और बीजेपी साथ थी, लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जेडीयू अब आरजेडी यानी कि महागठबंधन के साथ है और ऐसे में अब बीजेपी को इस चुनौती का सामना अकेले ही करना पड़ेगा और यही कारण है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 2 लाख कार्यकर्ताओं का जुटान होगा और आज अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देंगे। खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक बार फिर से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार कैसे लाई जाए, इसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जातीय गणना के रिपोर्ट आने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है और यही कारण है कि ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के पताही में आज अमित शाह की रैली होनी है और शाह की इस रैली को लेकर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का महाजुटान होगा। तैयारी की गई है और अब इंतजार है अमित शाह के आने का। तो 11 विधानसभाओं से 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। जाति गणना के रिपोर्ट आने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि शाह क्या सियासी मंत्र देंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव और इसके बाद 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आज अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही में रैली करेंगे, लेकिन इससे पहले सियासी हलचल तेज है। बिहार में वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज अमित शाह अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र देंगे? और देखिए, सरकारी कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में जो है यहाँ पहुँच रहे और हरित क्रांति से जुड़े हुए जो किसानों और लाभुकों और जो कहा जाता है कि इन योजनाओं पर जो काम होना आने वाले समय में बिहार में, उन चीज़ों पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। मगर जिस तरह से बिहार में चुनावी माहौल बन चुका है और 2024 को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है उसका सीधा जो है वो असर इस चुनावी रैली के बाद जो है पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री है और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो उनकी जो कही जा सकती है एक नरेंद्र मोदी का जो एक दोनों की जोड़ी होती है, उस पर कहीं ना कहीं जो बिहार के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो एक अमित शाह के द्वारा संदेश होगा मुजफ्फरपुर में, वो बताएगा कि बिहार में कैसे करना है, क्या कुछ करना है। और 24 को लेकर बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें जो जीत को लेकर सम्राट चौधरी के ऊपर जो जिम्मा दिया गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह से तैयारी करनी। देखिए, अमित शाह पताही एयरपोर्ट के मैदान में पहुंच रहे हैं और लगातार बीजेपी ये बात कर रही है कि केंद्रीय योजनाओं को
जमीन देने का जो बिहार सरकार की जिम्मेवारी होती है वो कहीं ना कहीं उसे वो पूरा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार भले ही जो है बिहार के प्रति विशेष ध्यान देते हुए कई तरह की योजनाओं को शुरू करने के लिए, कई एयरपोर्ट्स को शुरू करने के लिए जो कहा जाता है कि पैसे आवंटित कर रही है, मगर जो है जमीन ना देने के कारण जो है इन योजनाओं को जो है पूरा करने में केंद्र को दिक्कत हो रही है। एम्स का विषय ले लिया जाए तो वहाँ भी जो है यही विषय है, जमीन जो दी गई वो ऐसी जमीन है जहाँ पर निर्माण कार्य में काफ़ी समस्या होगी। तो लगातार बीजेपी जो है आरोप का जो है ये सरकार पर जो है मर रही है, ठीकरा फोड़ रही है, मगर वहीं बिहार सरकार की तरफ से अगर बात कर लिया जाए तो जदयू के सहयोगी दल के जो जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी अगर बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि सिर्फ ये बहानेबाजी जो है जनता के सामने बोलकर की जा रही है। हालांकि बिहार सरकार जो जमीन दे रही है उस पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और देरी होने से जो है बिहार के लोगों को विकास जो मिलना चाहिए केंद्र के सरकार के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा है। तो यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो छोटे नेताओं में यानी बिहार स्तर के नेताओं में तो चल ही रहा है। अब अमित शाह आएंगे और ये लाजमी है कि बिहार में जिस तरह से बयानबाजी का दौर बिहार के नेताओं के द्वारा की जा रही है, अमित शाह की तरफ से जो बयानबाजी होगी वो वहां के लोग सुनेंगे। और बड़ा कार्यक्रम है, दिन के 12 बजे के बाद जो है वो पटना एयरपोर्ट पे आएंगे और वहां से सीधे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और मुजफ्फरपुर में जो चुनावी जो कही जा सकती है एक तरह से इस सभा को संबोधन उनका होगा, उसमें कहीं ना कहीं बिहार के मौजूदा सरकार महागठबंधन की सरकार को जो है घेरने के पुरजोर कोशिश होगी, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो या लालू प्रसाद यादव को लेकर हो। चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव और 24 की अगर हम बात करें तो आईएनडीआईए गठबंधन बनाम एनडीए होने वाला है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। और अमित शाह क्या गुरु मंत्र देते हैं अपने पार्टी के नेताओं को, ये भी देखना अहम होगा। और देखिए चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के अमित शाह, और चाणक्य की जो एक जो छवि है अमित शाह को जो दी गई है वो एक बताता है कि कितने जो है उनकी जो सोच है वो बहुत ही जो है सटीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक उनको सुनने की जो एक अलग लालसा होती है वो तो दिखेगी, और जो भीड़ होगी वो भीड़ अपने आप में ही बताएगी कि कितना जो है बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह है। कार्यक्रम भले किसानों का सहकारिता मंत्री के रूप में जो है अमित शाह रहे हैं, मगर जो चुनावी जो कही जा सकती है समय शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी कह रही है कि हम चुनावी मोड में आ चुके हैं। तो अमित शाह का जो पटना में भी कई कार्यक्रम हुए, इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए, अमित शाह जब यहां पे बिहार पहुंचते हैं तो बिहार में मौजूदा सरकार जो महागठबंधन की चल रही है उसको लेकर कोई भी कसर जो है उनके तरफ से बयानबाजी का नहीं है। मगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उनका सीधा सवाल है क्या बिहार सरकार जो जनता से किए हुए वादे हैं वो उसे पूरा नहीं कर रही, या केंद्र सरकार जो मौजूदा केंद्र सरकार बीजेपी है उन्होंने चुनावी वादे जो 2014 में किए थे या उसके बाद 19 के चुनाव में बिहार में आकर बिहार के लोगों से किया था, क्या उसे पूरा कर पाए। तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है एक अमित शाह से सीधा सवाल होते हैं, वो बार बार बिहार आते हैं, क्या बिहार की जो जनता की मांग है बिहार सरकार लगातार उन मांगों को केंद्र के माध्यम से केंद्र के सामने रख रही है, उसमें विशेष राज्य का दर्जा है, क्या वो दर्जा जो देने की बात बीजेपी ने की थी वो बीजेपी उन वादों को पूरा करेगी। जो 15 लाख रुपए जो है वो देने की बात हुई थी। रोजगार के विषय पर बीजेपी लगातार बिहार सरकार को घेरती। तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों को कहते हैं कि जितनी हमने नौकरियों का वादा किया था उन रास्तों पर हम चल रहे हैं, और लगातार जो है नियोजित जो शिक्षक थे उनको बीपीएससी के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा, या जो नए अभ्यर्थी जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने उन तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया एक बड़े जो है आयोजन के माध्यम से। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज भी जो है मुजफ्फरपुर में जो है ये चुनावी एक तरह से कहा जा सकता है कि सभा होगा। हालांकि कार्यक्रम जरूर विभाग का है, मगर जो भाषण होंगे उसमें किसानों के बाद जो है बिहार सरकार को घेरने की जो रणनीति होगी वहां पर जरूर दिखेगी। और अपने कार्यकर्ताओं को अमित शाह ये जरूर बताएंगे कि किस तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ करना है, ताकि यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपनी चाणक्य नीति और दूरगामी सोच के साथ अमित शाह बिहार पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को रखेंगे। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।